मौसम समाचार में स्वागत है। तुरंत लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए ANZ न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 नवंबर के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बीच अंडमान सागर के ऊपर उठे एक चक्रवाती परिसंचरण के निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये व्यक्त की है। इससे बंगाल के तटीय जिलों में 16 से 18 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती परिसंचरण के कारण गुरुवार को मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के क्षेत्रीय निदेशक GK दास ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस वजह से 16 से 18 नवंबर तक पश्चिमी बंगाल की तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश देखने को मिल सकती है। IMD के क्षेत्रीय निदेशक GK दास ने कहा है कि हम इस तंत्र की दिशा और उसकी तीव्रता पर नजर रख रहे हैं। IMD की ओर से एक नया बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि दक्षिणी अंडमान सागर में उठा चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र मजबूत होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में 18 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। दिवाली के दूसरे दिन रांची में धुंध देखने को मिली, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में 16 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 17 व 18 नवंबर को आसमान बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व यूपी और पश्चिमी यूपी सहित अन्य हिस्सों में 18 नवंबर तक मौसम शुष्क ही रहने वाला है। तापमान में लेकिन अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी। मंगलवार तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। स्काईमेट वेदर के अनुसार 15 से 18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली का प्रभाव तमिलनाडु से लेकर ओडिशा और गंगेय पश्चिमी बंगाल तट पर देखने को मिल सकता है। इसके चक्रवात बनने की संभावना बहुत कम है।